हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन सुनेंगे। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है, बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक। इस सब को हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निस्संदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलता है, नास्तिक हो तो आस्तिक बन जाता है। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। व्यास जी के आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा, बहुत खुश, मैं लिखने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। क्षमा करें। गणपति जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग कर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती हैं। सतत उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेंगी। एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन बिना ना बैठो। प्रत्येक कार्य के आरंभ में गणपति की पूजा की जाती है। गणपति जी विघ्नहर्ता हैं। गणपति का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं कि मैं खाली बैठता नहीं हूँ। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका मंगल नहीं होता। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। तो श्री गणेश जी ने कहा, मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यास जी ने कहा, मैं जो कहूँ वह योग्य है या अयोग्य, इसका पहले विचार करें और विचार पूर्वक लिखें। 100 श्लोक हो जान पर व्यास जी एक ऐसा कूट श्लोक कह देते थे कि जिससे गणपति को विचार करने में समय लग जाता था, और इतने समय में व्यास जी अपने अन्य कार्य पूरे कर लेते थे। देवताओं को अप्रोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियाँ थी। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार के सर्व चित्र उसके मन में बैठ गए हैं, वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह मन 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है।